Good morning, students. I hope you are safe at home. So, today we are going to start Modern English, Class 7, Chapter 1, Light in the Night. Light in the night, it is very important, you know very well. So, first of all, we will read difficult words. Then we will go to the reading and we will know about the lights. And fourth, to make sure something is done, wick a string in oil. लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी. लंदन एक अहम दारुल हुकूमती शहर है. एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़. रात के वक्त ये दूसरे जदीद शहरों की तरह चमकता दमकता रहता है. बिफोर द 17th सेंचुरी लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ. 17वीं सदी से पहले लंदन बहुत छोटा शहर था अब की निस्बत. ऑन क्लाउडलेस बे अबर मूनलिट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज. रातों की रोशन रातों में लोग चांदनी से फ़ायदा उठाते हुए घरों से बाहर निकलते मेल मिलाप के लिए. बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस. लेकिन शहर में रात के वक्त ख़तरनाक साबित हो सकता था. यू कुड ट्रिप फॉल. आप गिर सकते थे और ठोकर खा सकते थे. एंड इंजर योर सेल्फ. और अपने आप को ज़ख्मी कर सकते थे. इफ़ यू फेल इन द रिवर. अगर आप दरिया में गिर जाते. यू कुड ड्रॉन. और आप डूब सकते थे. यू कुड बी अटैक और रॉब्ड बाय क्रिमिनल्स हु रोम्ड द स्ट्रीट्स. आप दंदनाते हुए चोर मुजरमों के हमला आवर हो सकते थे जो गलियों में घूमते फिरते थे. यू कुड ईज़िली गेट लॉस्ट. आप बड़ी आसानी से अपना रास्ता खो सकते थे. इफ़ पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट. अगर लोग रात को बाहर निकलना चाहते थे. दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च. उनको ज़रूरी था कि वो अपने साथ एक जलती हुई मशाल और लैम्प या लैम्प. और इफ़ दे वर रिच इनफ. अगर वो ज़्यादा अमीर थे या कुछ अदा कर सकते थे. पे समवन एल्स टू कैरी इट. किसी दूसरे को वो हायर करके ताकि वो उनके आगे मोमबत्ती उठाकर चल सकते. दे वर मैनी लिंक बॉयज़ हु वुड फॉर अ स्मॉल फी. यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़के थे जो थोड़े से मुआवजे के लिए होल्ड अ बर्निंग टॉर्च. मशाल को उठाते जलती हुई और लैम्प अहेड ऑफ पीपल सो दैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स. ताकि वो अपना रास्ता आसानी से देख सकते. सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट. इनमें से कुछ बेईमान थे. एंड वुड रॉब द पीपल. और लोगों को लूटते. हु हैड एम्प्लॉयड दैम. जो इनको हायर करते थे. एंड देन रन ऑफ. और भाग जाते. एंड लीव दैम इन द डार्क. और उन्हें अंधेरे में छोड़ जाते. बाय द अर्ली 17th सेंचुरी बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़. 17वीं सदी से पहले इन मसरूफ़ शहरों में कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैम्प्स जो थे आ चुके थे. इन पेरिस में विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन. पेरिस में लंदन से पहले जो स्ट्रीट लैम्प्स थे आ चुके थे. द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज़ ऑफ हाउसेज़. हकीकत में जो पहला लैम्प था वो क्या था कि घरों की खिड़कियों में वो रोशन कर कर रखते थे. पुलिस एनफोर्स्ड अ लॉ दैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो ऑल नाइट लॉन्ग. पुलिस ने उन पर जोर दिया. एक कानून लागू किया कि वो हर घर की खिड़की में एक जलता हुआ लैंप या मशाल जलाकर रखें.
पूरी रात के लिए। इफ़ द लैम्प वेंट आउट, अगर लैम्प बुझ जाता, पीपल वुड हैव टू गेट अप टू रीलाइट इट, और लोगों को फिर उठना पड़ता था उसको दोबारा जलाने के लिए। और फेस बीइंग फाइंड, और उनको जुर्माने का सामना करना पड़ता था। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स, कुछ लोगों ने लैम्प लाइटर के तौर पर अपनी खिदमात पेश करना शुरू कर दी। इन रिटर्न फॉर पेमेंट, लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वॉज लिट। लैम्प जलाने वालों ने क्या किया कि उन्होंने एक लैम्प जो है घर के बाहर जला कर रखा और यकीनी बनाया कि लैम्प जो हैं वो जल रहे हैं। द स्ट्रीट लैम्प्स रीश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। ये जो लैम्प जलते हुए गलियों में थे वो लोगों को यकीन दिलाते थे कि वो क्या हैं, महफूज हैं। द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट्स दे ब्रॉट and took over the installation and maintenance of them। जब अहकाम को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने इसका काम संभाल लिया। ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू, और बड़ी जल्दी से पूरे यूरोप में लैम्प के खंभों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। सो students, you have to read again, and we will stop here. Tomorrow we will